और उधर ग्वालियर में अवैध खनन को लेकर सियासत शुरू हो गई है। ग्वालियर चंबल में अवैध खनन को लेकर प्रभारी मंत्री और नेता प्रतिपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। प्रभारी मंत्री के दावे को नेता प्रतिपक्ष ने झूठा बताया। आपको बता दें, प्रभारी मंत्री ने अवैध खनन बंद होने की बात कही थी, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि भिंड में जमकर खनन हो रहा है। तो प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि कहीं कोई अवैध उत्खनन नहीं हो रहा है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने ये दावा किया कि भिंड में जमकर अवैध उत्खनन हो रहा है। तो सियासत गरमाई है। अवैध उत्खनन को लेकर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। अवैध उत्खनन पर मैंने बहुत सख्ती से उसमें कार्रवाई की थी और उसके परिणाम भी सामने आए। बहुत सारी गाड़ियां पकड़ी भी गई थी। अभी चूंकि वहाँ जो रेत का जिसको ठेका मिला है, शायद जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, अरविंद जी को जानकारी होगी, 2 ठेकेदार वहाँ पर हैं। एक का काम कुछ फॉर्मेलिटी गवर्नमेंट की रह गई थी, वो शुरू होने वाली हैं, और दूसरे की जल्दी शुरू हो जाएंगी, या दूसरे का नहीं होगा तो दोबारा टेंडर लगेगा। तो जब ठेकेदार काम करने लगेगा तो अवैध परिवहन तो बंद है ही, और बंद हो जाएगा। और वैसे मैंने कलेक्टर एसपी से कहा है कि कोई अवैध परिवर्तन हुआ तो जवाबदारी आपकी होगी, और कड़ाई से पालन हुआ है। और पहली बार हुआ है कि सारा अवैध परिवहन बंद रहा, वहाँ पर आज ही बंद है। 19-20 होता है तो मैं उसको देखता हूँ। अगर उनको अवैध उत्खनन रेत का और पत्थर का भिंड में नहीं दिख रहा है तो मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो कौन सा चश्मा है, किस नंबर का चश्मा है, ताकि मैं उनको भेंट कर दूँ, ताकि वो देख सके कि ये अवैध उत्खनन के 500 ट्रक भरे हुए चोरी से जा रहे हैं, ओवरलोड। तो अवैध उत्खनन पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है और भी ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सीधे रुख करते हैं, प्रहलाद सेन हमारे साथ ग्वालियर संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, प्रभारी मंत्री के अपने दावे हैं, नेता प्रतिपक्ष के अपने दावे हैं, और दोनों ही अवैध उत्खनन को लेकर अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन सही कौन है, गलत कौन है, ये तो हम निश्चित नहीं कर सकते, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर तय कर सकते हैं कि ये मामला भी थमेगा नहीं और ये जो वार पलटवार का सिलसिला है वो इसी तरह जारी रहेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से अवैध खनन के मुद्दे पर लगातार सियासत हम देखते हैं, और इस बार भी कुछ यही हुआ कि प्रभारी मंत्री गोविंद राजपूत ने यह दावा किया कि भिंड जिले में हमने अवैध खनन को रोका है, कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी तय की है, और ये सुनिश्चित किया है कि किसी भी प्रकार से अवैध खनन और उसका परिवहन नहीं होना चाहिए। इस मामले की जानकारी जब नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को लगी तो उन्होंने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया, तंज कसते हुए, कि वो कौन सा चश्मा है, किस नंबर का चश्मा है, जिसे प्रभारी मंत्री को भेंट किया जाए और उन्हें दिखाया जाए कि किस तरह से भिंड में जो सिंध नदी है उसे जीवनदायिनी बताते हुए वहाँ पर अवैध खनन के मुद्दे पर न केवल प्रभारी मंत्री को घेरा बल्कि पूरी सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है अकेले रेत का अवैध खनन नहीं हो रहा है, वहाँ पर गिट्टी और अवैध पत्थर, इस तरीके से अवैध उत्खनन जारी है। तो इस तरह से अब चूंकि सियासी माहौल है, चुनाव का माहौल है, तो निश्चित तौर पर इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेंगे और जवाबदेही भी अब कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उन्हें देनी पड़ेगी। चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, उनकी बड़ी भूमिका है, इसलिए उन्होंने ऐसे मुद्दे को हवा दी है जो प्रदेश की सियासत में बार बार उछलता है। जया, बिल्कुल ऐसे मुद्दे को हवा दी जो प्रदेश की सियासत में बार बार उछलता है, और ये मुद्दा इतना अभी थमेगा नहीं, बल्कि इस पर फिर से एक बार सियासी वार पलटवार शुरू होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रहलाद, तो ग्वालियर चंबल में अवैध खनन को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है और आमने सामने हैं प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह।